बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने अपने पेज पे एक एमसीक्यूज़ जो था वो पोस्ट किया था। बोर्ड पे लिखा हुआ है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज जैसा कि शुगर C12H22O11 इज़ डैश ऑर्डर रिएक्शन। जब हम सक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें HCl हाइड्रोजन आयन एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज। सो एक्चुअली अगर हम देखें तो एक इसमें कैटलिस्ट है, एक इसमें वाटर है और एक इसमें पार्टिसिपेंट कौन है? सक्रोज, शुगर। सो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? ऑप्शन गिवन आर थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर एंड द वन इज़ सोडो फर्स्ट ऑर्डर। चूँकि ये लफ्ज़ हमारे इंटर के कोर्स में नहीं है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनबॉक्स कर रहे हैं कि सर इसका क्या मतलब है। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स हम रेट ला में अगर हम ये लिख ले इस तरह से सक्रोज जब वाटर में हाइड्रोलाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट और हमें प्रोडक्ट देगा। सो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? सो सिंपली मीन्स अगर मैं रेट ला इस तरह लिखूँ, रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, सक्रोज, वाटर और ये क्या है? कैटलिस्ट, हाइड्रोजन आयन इसमें एज अ कैटलिस्ट रोल प्ले करता है। सो अगर हम सक्रोज के अमाउंट को हम अगर चेंज करें तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है। इट मीन्स सक्रोज कंसंट्रेशन कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स इट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, सो इट शुड बी इंक्लूडेड इन द रेट लॉ। ये रेट लॉ में क्या होगा? इंक्लूड होगा। लेकिन वाटर यहाँ पर एक्सीज में है, ये इसमें रिएक्टेंट भी है, ये इसमें सॉल्वेंट भी है। तो अगर मैं वाटर की मिकदार को कम ज़्यादा करता हूँ तो देयर इज़ नो एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स दिस वाटर कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेट लॉ। मैं ये रेट लॉ से क्या कर दूँ? एक्सक्लूड कर दूँ, क्योंकि रेट लॉ तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो अगर मैं यहाँ पर वाटर की मिकदार कम ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह ये एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, लेकिन अगर कैटलिस्ट के अमाउंट को हम कम ज़्यादा करें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पर इतना असरअंदाज नहीं होता, क्योंकि यू नो कैटलिस्ट इज़ इन अ रिएक्शन इज़ नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, इट इज़ नॉट द एक्चुअल पार्टिसिपेंट। सो ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब हम इसकी मिकदार को कम ज़्यादा करते हैं तो तब ये रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता। तो ये भी हम रेट लॉ से क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। सो द ओनली पार्टिसिपेंट विच एक्चुअली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन दैट लेफ्ट इज कॉल्ड सक्रोज। अब सक्रोज इसमें हमारे साथ रह गया। अब हम प्रैक्टिकली मालूम करेंगे कि रिलेशन इसका क्या है। ज़ीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फ्रैक्शनल ऑर्डर है। तो अगर मैं यहाँ पर सक्रोज की कंसंट्रेशन को डबल कर दूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना इंक्रीज होगा? 2 टाइम्स। इट मीन्स दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू सक्रोज। सो यहाँ पर रेट लॉ में हम सिर्फ क्या इंक्लूड करेंगे? सक्रोज, एंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर फिर हम इसको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं कहते, सोडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं? तो मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट्स ये रिएक्शन सिर्फ सक्रोज की वजह से तो नहीं हो रहा, इसमें वाटर भी चाहिए। वाटर के बगैर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर वाटर इफेक्ट करता रेट ऑफ रिएक्शन को फिर तो ये सेकंड ऑर्डर होता। वाटर इसमें ज़रूर चाहिए, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। तो ये प्योर फर्स्ट ऑर्डर तब होता अगर इसमें सिर्फ सक्रोज होता। तो रिएक्शन में तो सिर्फ सक्रोज नहीं है, रिएक्शन में तो वाटर भी इन्वॉल्व है, रिएक्शन में तो कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व है। सो ये इट इज़ नॉट अ प्योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ द सोडो फर्स्ट। सोडो मीन्स फॉल्स। जैसे हम कहते हैं क्लोराइड आयन की तरह साइनाइड की केमिकल रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह क्लोराइड है। तो साइनाइड को हम कहते हैं सोडो हेलोजन।
सूडो हेलाइड, क्योंकि ये ट्रू हेलोजन तो नहीं है लेकिन इसका बिहेवियर हेलोजन की तरह है। सो इसी तरह ये पेवर फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमारे साथ ये एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है कि acid hydrolysis of sucrose is pseudo first order reaction, and actually this reaction is zero order with respect to what? Water. This reaction is zero order with respect to what? Catalyst. But this reaction is first order with respect to what? Sucrose. तो ये क्वेश्चन 3-4 तरीकों से आ सकता है। थैंक यू।